नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपत। प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आ गई है और उसकी प्रक्रिया चल रही है आवेदन की। अब यहाँ एक सबको एक दुविधा है कि अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। अनुभव प्रमाण पत्र अलग अलग कोटि के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक से जो लेके 8 तक के शिक्षक हैं, यानी जो प्रधान शिक्षक के लिए वैकेंसी भरने वाले हैं, उनका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। और जो 9 से लेके 12 तक में जो एचएम बनेंगे, उनका आपका कैसे अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। तो आइए इस वीडियो में इसी को देखते हैं। अलग अलग जिलों के प्रारूप को हम देखेंगे जो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ है। और चूंकि इस वायरल अगर पीडीएफ को देखते हैं और इस प्रारूप को देखते हैं कि तो हमें ये खाका मिल जाएगा कि इसमें करना क्या क्या है। चूंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक जिले के एक दो जिलों का उदाहरण मैं आपके सामने लेके आऊँगा और दोनों को जब देखेंगे तो दोनों में समानता ही दिखेगी। तो इससे आपको एक प्रारूप मिल जाएगा। यदि आप इन जो जिलों का मैं आपको प्रमाण दूंगा, अगर इससे इतर जिले के आप हैं तो उसी प्रारूप पे आप काम कर सकते हैं। आप ऊपर अपने जिलों का हेडिंग चेंज करवा के। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि प्रारूप क्या है और क्या है सोशल मीडिया पर वायरल ये पूरा का पूरा अनुभव प्रमाण पत्र। ये एक अनुभव प्रमाण पत्र है जिला कार्यालय जो है शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण की स्थापना शाखा। देखिए यहाँ है क्या कि अनुभव प्रमाण पत्र क्या, ये जो एक प्रारूप है इसमें है कि ऊपर दिनांक है, यहाँ पत्रांक है। अब यहाँ किसका पत्रांक होगा ये आगे बात करेंगे। अब इसके ऊपर है आपका ये फोटो लगाना है और यहाँ है कि वर्तमान कार्यरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुश्री श्रीमती, यानी आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद या अपने पिता या यदि आप महिला हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे कि नियुक्ति, अब आपकी नियुक्ति जिसमें हुई है, यानी प्रखंड में हुई है, पंचायत में हुई है, नगर परिषद में है, नगर पंचायत में, नगर निगम, जिला परिषद, जहाँ भी हुई है, जिस स्थिति में शिक्षक के पद पर कक्षा, जिस कक्षा, यानी यहाँ चूंकि आपको जब जिस कोटि में नियुक्ति हुई है, कक्षा को आप अगर 1 से 5 में नियुक्ति हुई है तो 1 से 5 लिखा जाएगा, 6 to 8 में नियुक्ति हुई है तो 6 to 8 लिखा जाएगा। वहाँ कक्षा से संबंध आपका यहीं बनता है। ठीक है, चलिए वहाँ लिख देंगे कक्षा, आप वो कोटि लिख देंगे वहाँ। उसके बाद विषय विद्यालय का नाम, उसके बाद आपको प्रखंड जिस प्रखंड में है, जिला यहाँ पूर्वी चंपारण, चूंकि पूर्वी चंपारण का है तो पूर्वी चंपारण लिखा जाएगा। दिनांक को हुई है, यानी जिस तिथि को इनकी नियुक्ति हुई है, कि नियुक्ति की बात हो रही है, ये वर्तमान विद्यालय में विद्यालय, उस विद्यालय का नाम लिखा जाए, प्रखंड उस प्रखंड का नाम लिखा जाएगा, फिर जिला यहाँ लिखा जाएगा में पदस्थापित है। क्लियर, एक तो नियुक्ति तिथि लिखा जाएगा वहाँ, जब यहाँ नियुक्ति तिथि लिखा जाएगा उसके बाद पदस्थापना की आपको सूचना दी जाएगी। उसके बाद आगे है कि श्री या सुश्री, यानी जो भी आप हैं, का दिनांक इतना से लेके इतना तक कार्यरत है, यानी जिस तिथि को ये बनाई जाएगी उस दिन तक लिखा जाएगी तक कार्यरत है। इनकी सेवा अवधि न्यूनतम वर्ष पूर्ण कर ली गई है। क्लियर है, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और नीचे क्या होगा, यहाँ है इसको प्रभारी प्रधानाध्यापक, इसको आपको यहाँ दस्तखत मुहर करेगा। उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जी को जाएगा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी करेंगे, उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के, यानी इस कंडीशन में ये ऐसे होके ऐसे चलेगा। इस तरह से इनका प्रमाण पत्र ये बनेगा। क्लियर है। अब आइए आगे देखते हैं, किसी और जिले का देखते हैं और उनका प्रारूप देखते हैं और वहाँ प्रधानाध्यापक के भी प्रारूप को देखेंगे। तो आइए देखते हैं उसको। आइए दूसरे जिले का देखते हैं। दूसरा जिला जो है हमारा बेगूसराय है, और बेगूसराय का जो वायरल हुआ, अगर इसके प्रारूप को देखा जाए अनुभव प्रमाण पत्र के, और ये भी देखिए आपके सामने है 6 to 8 का, यानी 1 से लेके 8 तक का। देखिए ये अभी पिछला हमने पूर्वी चंपारण का देखा था, पूरी तरह से सेम है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब ये है कि समानता है और इसी तरह से अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ये प्रारूप डाल दूंगा। आते हैं अब देखते हैं 9 से 12 के लिए। 9 से 12 में वहीं आपका ऊपर शीर्षक है, जिलों का शीर्षक है, उसके पत्रांक है, दिनांक है, फोटो है, अनुभव प्रमाण पत्र लिखा ही हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वर्ग 9 से 12।
यहाँ लिखा है कि वर्तमान में कार्यरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री सुश्री श्रीमती, यहाँ शिक्षक का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ उनके पिता पति का नाम लिखा जाएगा कि नियुक्ति वही है, कहानी किस स्तर से उनकी नियुक्ति हुई है, किस कक्षा में हुई है, वो कक्षा में वहाँ लिखा जाएगा। 9 से 12 है तो 9 से 10 है तो 9 से 10 लिखा जाएगा। 9 आपको 11 से 12 है तो 11 से 12 लिखा जाएगा यहाँ कक्षा में। उसी तरह विषय किस विषय में हुआ है, विद्यालय क्या है, प्रखंड आपका कौन सा प्रखंड है, और बेगूसराय में दिनांक कब हुई है, ये वर्तमान विद्यालय में आपको प्रखंड इसी में आपको पदस्थापित है, अभी वर्तमान में यहाँ पदस्थापित है। और श्री या सुश्री अपना नाम दिनांक तक कार्यरत है, इनकी सेवा अवधि इतनी पूर्ण न्यूनतम पूर्ण कर ली गई। क्लियर है। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ कहा जा रहा है कि कब से नियुक्ति हुई है। बहुत ऐसे बीपीएससी शिक्षक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे, उनके साथ ही समस्या आने को मिलेगी। और ये है कि पहले नियोजन आपका हुआ था, एक नियोजित रूप में हुआ था, अब वो बीपीएससी के माध्यम से हो गए, बीपीएससी के माध्यम से हो गए। अगर ये पहले नियोजित थे, ये पहले नियोजित थे, अब हो गया है कि ये बीपीएससी वाले हो गए, तो चूंकि अब आदेश है कि पूर्व की भी गणना की जाएगी, दोनों का जोड़ के तब उनका आपका एक्सपीरियंस बन रहा है, एक्सपीरियंस बन रहा है। तो यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है कि इनकी नियुक्ति आपको कब हुई है, ये तो बीपीएससी वालों के लिए हो जाएगा। इसी तरह जहाँ आप जिस प्रखंड में आप पहले एक नियोजित के रूप में थे, वहाँ भी एक अनुभव बनवाना पड़ेगा, और अभी बीपीएससी के रूप में जहाँ बहाल है वहाँ का अनुभव बनवाना पड़ेगा, और दोनों को क्लब करा के तब डीपीओ स्थापना से उसको कराना पड़ेगा। क्योंकि दोनों का जो पदस्थापन विद्यालय है, दोनों का पदस्थापन विद्यालय हो सकता है, और ज़्यादातर कंडीशन में है कि अलग अलग हो सकता है, जिला भी अलग अलग हो, और उसके बाद हो सकता है प्रखंड अलग अलग हो। तो दोनों अलग अलग प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसको एक्नॉलेज करके देंगे, प्रमाणित करके देंगे, दो अलग अलग को, दोनों अलग अलग को, और दोनों अलग अलग आके तब वो डीपीओ स्थापना के पास आके आएगा, तब वहाँ वो क्लब होके और उनकी एक अलग प्रारूप में उस पर बन के वो जाएगा। क्लियर है। यहाँ नियोजित के रूप में और फिर बीपीएससी के रूप में तब वही बनेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पदस्थापित विद्यालय, पदस्थापित प्रखंड हो सकते हैं, पदस्थापित जिला हो सकता है। क्लियर है। अगर जिला होगा तो वहाँ डीपीओ से बन के आएगा, तब यहाँ वो आपस में क्लब होगा, इसी तरह के अनुभव प्रमाण पत्र बनेंगे। क्लियर है। अगर और भी कंडीशन हो सकते हैं, आप दोनों अलग अलग करके लगाएं तो दोनों को एक साथ पीडीएफ बना के लगाएं, उससे बेहतर है कि दोनों क्लब करा के लगाएं तो अच्छा होगा। जैसा दिशा निर्देश है उसको आप उसी को अनुसार पालन करेंगे। मेरा काम था ये सारी चीज़ों को आप तक अवगत करा देना। इनकी सेवा पूर्ण हो गई है, उसी के अनुसार यहाँ प्रधानाध्यापक दस्तखत और मुहर करेंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी 9 से लेकर 12 तक के जो शिक्षक हैं उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का रोल नहीं है। अगर 9-10 वाली बात है तो क्लियर है, 9-10 वाले अगर 2 लोग हैं, अगर जो लोग पूर्व में से कार्यरत हैं और फिर अभी आए हैं, तो उनमें क्या है, वो पहले विद्यालय वाले में से उस पर करा के, इस तरह की कंडीशन में करा के और दोनों जगह करा लेंगे तो डीपीओ स्थापना का हो जाएगा। तो डीपीओ स्थापना दोनों को क्लब करके एक अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने जिले में संपर्क अपने अपने जिले में कर लीजिएगा। ये अनुभव प्रमाण पत्र था। आइए देखते हैं कि पहले पिछले बार जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का आया था तो विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्र को कैसे भेजा था, यह आप तक मैं लेके आ रहा हूँ। अभी तत्काल में वर्तमान में यह अनुभव प्रमाण पत्र आपको वायरल हो रहा है, लेकिन पूर्व में जो कैसे, अभी चूंकि नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके तो अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप जारी नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग जिलों ने इस तरह से अपने अपने किए हैं। तो आइए पहले जो जारी हुआ था उसको भी यहाँ देख लेते हैं कि क्या है, तो ये इसकी सत्यता प्रमाणित हो जाएगी कि अभी जो ये बेगूसराय पूर्वी चंपारण को हम लोगों ने देखा इसकी प्रामाणिकता कितनी है। तो पूर्व में जो बीपीएससी ने जारी किया था उसको भी एक झलक देख लेते हैं। यहाँ कुछ आवश्यक निर्देश हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक निर्देश क्या है। अब देखिए, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षक अभ्यर्थी के फोटो पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे और शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र हेतु जारी प्रपत्र 2 प्रति में कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से होकर आ रहा है, 2 आपको 2 प्रति में कराएंगे। ठीक है, 2 प्रति में उपलब्ध कराएंगे।
अनुलग्नक के रूप में नियुक्ति पत्र एवं स्थानांतरण आदेश यदि शिक्षक का स्थानांतरण हुआ हो तो जमा करेंगे। यानी देखिए, मान लीजिए अभी कुछ लोगों का है कि स्थानांतरण हुआ है तो उनको 2 विद्यालय में नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 विद्यालय का स्थानांतरण हुआ है तो मान लीजिए नियुक्ति वर्ष तो लिखा ही जा रहा है, नियुक्ति वर्ष लिखा हो जाए, अगर आप नियोजित हैं तो नियुक्ति वर्ष तो लिखा ही जा रहा है, और उस नियुक्ति वर्ष के बाद बीच में स्थानांतरण हुआ है तो उसकी पूर्व में विद्यालय कहाँ थे उसमें नहीं कराना है, आपको जहाँ कार्यरत है वहीं कराना है, लेकिन नियुक्ति तिथि आपको लिखना पड़ेगा। लिखने का उसमें जगह दिया ही हुआ है कि आपकी नियुक्ति कब हुई। अगर बीच में स्थानांतरण हुआ है तो स्थानांतरण जो पत्र है और नियुक्ति पत्र यह आपको लगाना पड़ेगा इस पत्र के साथ। क्लियर है? यही कहानी है। ध्यान रखने की जरूरत है कि मान ली कि आपकी नियुक्ति हो गई है 2014 में आपकी नियुक्ति हुई, ठीक है। 2014 से 2016 तक आपने किसी और जगह काम किया, अभी जो काम कर रहे हैं किसी और जगह दूसरे स्कूल में काम कर रहे हैं, दूसरे स्कूल में आप काम कर रहे हैं अभी। अगर 2024 की स्थिति देखी जाए तो 2 विद्यालय का हो गया, तो ये जो प्रमाण पत्र बनेगा ये दूसरे विद्यालय का ही से ही बनेगा, इसी विद्यालय से आपको वो बनेगा। लेकिन जब प्रमाण पत्र बन रहा है तो प्रमाण पत्र में नियुक्ति तिथि को लिखना है। अब करना क्या होगा, इसके साथ अटैचमेंट में आपको वो जो ट्रांसफ़र वाला लेटर है वो लगाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र वाला लेटर, और उसके बाद वो जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों नियुक्ति पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी नियुक्ति पत्र लगाना पड़ेगा और स्थानांतरण आदेश आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या है बीपीएससी के द्वारा वाला जो पहले भेजा गया था। ये जो पिछला प्रमाण पत्र था, जो पिछला बीपीएससी ने जारी किया था प्रारूप, वो इस प्रकार था। ये प्रधानाध्यापक के लिए, इसमें देखा जाए तो फोटो का जिक्र नहीं था। विद्यालय का नाम, प्रमाण पत्र संख्या, दिनांक, ये विद्यालय का नाम। अब विद्यालय चूंकि प्रमाण पत्र में जो है ना प्रमाण पत्र संख्या विद्यालय के से ही निकल के आएगा। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक का नाम, उनके विद्यालय का नाम, विषय, पद पर, दिनांक से अद्यतन शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, कब से, इन्होंने बीएड की परीक्षा दिनांक को 3 की थी। ये पूर्व की बात है, ये पहले इस तरह से कहानी था, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है। ये पहले जब एचएम का आया था तब का प्रारूप है, बस आपके लिए एक प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए मैंने ये लगाया है। क्लियर है? ये प्रधानाध्यापक वाला पुराना वाला है, पहले वाला है। ये अभी तत्काल कोई इशू बीपीएससी के माध्यम से नहीं हुआ है, अलग अलग जिलों के माध्यम से हो रहा है, जिसको हम लोगों ने जाना। आइए देखते हैं प्रधान शिक्षक वाला में क्या था। अब देखिए, पहले जो प्रधान शिक्षक के लिए आया था तो प्रधान शिक्षक के लिए जो आया था उसमें इस प्रकार का आपको अनुभव प्रमाण पत्र लेना था। प्रमाण पत्र संख्या, दिनांक, विद्यालय का नाम, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, उनके पिता पति का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, पद पर, दिनांक से कार्यरत है, इनकी नियुक्ति तिथि फलाना है और प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि यह है। उसके बाद सीधा विद्यालय, चूँकि विद्यालय ही उसको इशू कर रहा था तो विद्यालय का ही पत्रांक दिनांक वहाँ चढ़ता। और उसके बाद वो देखिए यहाँ क्या था, विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऑब्लिक प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रभारी शिक्षक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ये किसी एक का हो जाता तो काम चल जाता, और ये सीधे आ जाता आपको जिला के, आपको प्रखंड, ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के हस्ताक्षर और मुहर के लिए चयन के पश्चात नियुक्ति होती अनिवार्य प्रति हस्ताक्षर। यहाँ था चयन के बाद, लेकिन अब की कहाँ है, अब की चयन से पहले आपको ये सारी चीज़ें देनी है। यह है पुराना प्रारूप। तो इन प्रारूपों को देख के लगता है जो जिलों से प्रारूप जो जारी हुआ है उसकी सत्यता दिखती है कि वो सत्य है। तो आप अपने अपने ज़िले में कंसर्न कर लेंगे कि आपके यहाँ क्या है, और कुल मिला के जो प्रारूप अभी वायरल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आपको प्रथम दृष्टया सही दिख रहे हैं। कुल मिला के वीडियो यही था, आशा है आपको इससे लाभ मिलेगा और आप नए सूचना से अद्यतन हुए होंगे, अपडेट हुए होंगे। इसी तरह आप अपना साथ बनाए रखिए। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, पसंद होने के बाद भी, इससे आपको अगर नया स्टेटस मिला होगा, नए स्टेटस से अपडेट हुए होंगे तो लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ध्यान रखें, जय हिंद।